देवी और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राम सोम नामक दोनों मित्र रहते थे। राम बहुत सच्चा था और सोम तो बहुत ही लालची था। वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन सोम को शहर जाना था। यह बोलने से राम अकेला ही जंगल में जाता है। वह लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी फिसलकर पास के नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। इतने में उसकी उदासता को देखकर उस नदी की देवी प्रकट होकर पूछा कि क्या हुआ? हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में बह गया। मेरा वह एक ही तो है जीवन का आधार। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलकर रो रहा था। उसकी नादानता को देखकर तुरंत नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं। वह देखकर उसने कहा कि वो उसका नहीं है। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाया। बेशक ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसे भी ना बोलने से फिर देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर दिखाया। हाँ देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरा ही है बोलकर खुशी से लेता है। राम की ईमानदारी से हैरान होकर कहा, अब तक बेईमानी लोगों को ही देखा, पर तुम जैसे ईमानदार इंसान को नहीं देखा। उसके गुणों की तारीफ करके सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दिया। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होते हुए खुशी से रहने लगा। वह देखकर सोम जलते हुए उसके मित्र के पास तो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी है, कैसे करके बहस करने लगा। तब नादान राम नदी की देवी की प्रत्यक्ष होने से लेकर चांदी और सोने की कुल्हाड़ी देने तक का वर्णन करता है। अगले दिन सुबह ही एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सोम जंगल में जाता है। लकड़ियां काटने की नाटक करते हुए उस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर रोने का दिखावा कर रहा था। तब नदी की देवी प्रकट होकर क्या हुआ करके पूछ रही थी। उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरने वाली बात बोलकर दुखी हो रहा था। सोने की कुल्हाड़ी लेकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं करके देवी पूछ रही थी। वही देवी वही, वो मेरा ही कुल्हाड़ी है बोलते हुए अति उत्सुक होकर सोम ने झूठ बोला तो देवी को गुस्सा आया। तुम जैसे लालची लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा। सोने की कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गई। कोई सोना या चांदी की कुल्हाड़ी ना मिलने के साथ उसकी